तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट बैटल्स कब से कब तक, 1100 एडी से 1856 एडी तक। क्या इसमें हम लोग सारे बैटल्स देखेंगे? बिल्कुल नहीं। इसमें जो मेन एग्जाम में आने वाले बैटल्स हैं और इम्पोर्टेंट हैं वो वाले देखेंगे। अगर आपको पूरा देखना है तो कमेंट कीजिए और मैं पूरा वीडियो लाऊंगा। चलिए, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और एग्जाम में आया क्वेश्चन तो फोड़ दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहला पहला स्लाइड से। तो सबसे पहले है 1191 एडी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं इसको, या इसको ये भी बोल सकते हैं बैटल ऑफ थानेश्वर। बैटल ऑफ थानेश्वर या फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। इसको गौरी गौरी बहुत नाम है, आप जैसे भी बुलाएं। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और गौरी हार गया था। फिर इसको क्या किए, पृथ्वीराज चौहान गौरी को छोड़ दिए, माफ कर दिए, वापस चला गया गौरी। अगले साल फिर आया, तो अगले साल फिर आया और फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ ही लड़ाई किया। और एक मिनट, ये हेलो, हाँ। तो अगले साल फिर आया और फिर 1192 यानी 1192 एडी में फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ फाइट किया, और इसमें गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गए, हार गए, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी जीत गया। फिर उसके बाद होता है बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर ये है जयचंद। जयचंद और गौरी के बीच में होता है। तो जयचंद कौन है? जयचंद है पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी, यानी ससुर जी हैं उनके, और गौरी के बीच में होता है। इसमें भी गौरी जीत जाता है और जयचंद हार जाते हैं। तो देखते हैं, इसमें फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 3 फाइट किया था गौरी 1191 में, अगले साल फिर से, और 2 साल बाद फिर से। इसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ, इसमें भी पृथ्वीराज चौहान के साथ, और इसमें जयचंद के साथ। ठीक है। इसमें गौरी हार जाता है, इसमें गौरी जीत जाता है, और इसमें भी गौरी जीत जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पॉइंट है, ये मैच बोल रहा हूँ, ये वॉर के बाद मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया में। मिस कह सकते हैं गौरी को फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। चलिए, अब देखते हैं अपना अगले आगे का। आगे है बाबर का। ठीक है। तो ये है 1526 एडी का। तो बाबर इसके पहले बहुत सारा फाइट कर चुका था, ऐसा नहीं है कि ये पहला उसका फाइट है। बट इंडिया में पहला फाइट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो वो जीतता है। किसके साथ किया था? इब्राहिम लोदी के साथ। सेकंड आया है बैटल ऑफ खानवा, ये है राणा संगा और बाबर के बीच में। तीसरा है चंदेरी, ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में। और घाघरा, बाबर एंड अफगान के बीच में। चलिए, इसको एक बार देखते हैं। एक इसका ट्रिक है, पानी पी खाना खा चांद देख घर जा। ठीक है। तो रिलेट कर लीजिए, पानी, पानी पी से पानीपत, खाना से खानवा, चंदेरी, और ये घाघरा। तो ये कैसे है, ये कंसेक्यूटिव ईयर में फाइट किया था। पहला फाइट 1526, दूसरा फाइट 1527, तीसरा फाइट 1528, चौथा फाइट 1529। अच्छा, इसका ये आपको ये डेट भी मैं बता देता हूँ कब कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 20 अप्रैल को हुआ था। ये हुआ था आपको 17 मार्च को। और ये जो हुआ था वो 29 जनवरी को। चलिए आगे देखते हैं। ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, पानी पी खाना खा चांद देख घर जा, यानी पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। आगे है बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। शेरशाह बिहार के थे और हुमायूं दिल्ली। ठीक है। ये हुआ था 26 जून 1539 एडी में। उसके बाद हुआ, इसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह जीत जाते हैं। उसके बाद होता है बैटल ऑफ बिलग्राम और कनौज। इसी का 2 नाम है, बिलग्राम बोलिए या कनौज बोलिए। ये हुआ था 1540 में, और ये हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इसमें भी शेरशाह हार गया, और सॉरी, शेरशाह जीत गया और हुमायूं हार गया। इसके बाद क्या होता है
कि शेरशाह दिल्ली पे शेरशाह सूरी जो बोलते हैं या सूर डायनेस्टी बोलते हैं, ये दिल्ली पे राज करने लगते हैं क्योंकि हुमायूं उस समय हार गया। उसके बाद दोबारा फाइट होता है 1556 में, ठीक है, नहीं मतलब दोबारा फाइट होके शेरशाह के मरने के बाद उनके जो बच्चे थे वो अच्छे से राज गद्दी को नहीं संभाल पाए, तो वापस से हुमायूं टेकअप कर लिया और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अकबर और हेमू के बीच में। हेमू को ही हेमचंद बोलते हैं, 5 नवंबर 1556 में। उसके बाद होता है बैटल ऑफ तालीकोटा। ये एक्चुअली ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है लगभग साउथ का ये वॉर है। ये सारे जो हैं लगभग नॉर्थ में हुए थे। ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा है ये साउथ में हुआ था 1565 में। किसके किसके बीच में? तो ये हुआ था राम राजा विजयनगर के, ये किंग थे, और वहाँ के 4 मुस्लिम रूलर साउथ साइड के चारों कंबाइन इन पे अटैक किया था, ठीक है। आगे देखते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये राणा प्रताप, महाराणा प्रताप को ही राणा प्रताप बोलते हैं, और ये अकबर के बीच में। तो इसमें महाराणा प्रताप जी हार गए थे और अकबर जीत गया था। ये हुआ था 18 जून 1576 एडी में। कब? 18 जून 1576। तो यहाँ पे जो अकबर का जो सेनापति थे उनका नाम था मान सिंह, जो एक हिंदू थे ही। और जो राणा प्रताप के जो सेना थे उनका नाम हाकिम सुर अफगान था। हाकिम सुर अफगान इनका नाम था। यहाँ पर क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर जीत गया था। और एक और यहाँ पे नोट कर लीजिए, महाराणा प्रताप का निधन हो गया था 19 जनवरी 1597, ठीक है, 19 जनवरी 1597। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है बैटल ऑफ सामूगर। बैटल ऑफ सामूगर किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा में। तो ये दोनों एक्चुअली भाई थे, तो ये लोग दोनों गद्दी के लिए लड़े थे कि गद्दी पे कौन बैठा था। अकबर के बाद जब गद्दी का बारी आया तो औरंगजेब बैठेगा कि दारा, तो यहाँ पे दारा हार गया था, औरंगजेब जीत गया था। और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सामूगर। कब हुआ था? जून 1658 में। जून 1658, ध्यान में रखिएगा, जून 1658 में। आगे देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ये आपको अंग्रेज के बीच में हुआ था और सिराजदौला के बीच में। सिराजदौला और क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव, ये सिराजदौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। यहाँ पे क्लाइव जीत गया था। ये हुआ था 23 जून 1757। 23 जून 1757। ये ब्रिटिश भी बोल लीजिए, इंग्लिशमैन बोल लीजिए। उसके बाद हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, पानीपत के 3 युद्ध हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू, ठीक है। और ये थर्ड हो गया जो अभी देखेंगे, ये अकबर और हेमू, ठीक। कब हुआ था? एक हुआ था 1556 में और एक हुआ था 1526 में। 1526, 1556, 1526, 1556, 56 और थर्ड हो गया 1761। तो जो 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली। आगे देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 एडी में। 22 अक्टूबर 1764। ये ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम और इंग्लिश फोर्सेस एक साथ थे। कौन कौन? ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम और इंग्लिश। ज्वाइंट फोर्सेस में कौन कौन था यहाँ पे देख लेते हैं। ये था सुजाउद्दौला कौन था? ये नवाब था, कहाँ का? अवध का। अवध का ये नवाब है। दूसरा था शाह आलम टू, ये शाह आलम दूतिया। ये कौन था? तो ये था मुगल एम्परर यानी ये दिल्ली में बैठा रहता था। और तीसरा था मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम।
ये वॉर क्या ब्रिटिश जीत गए थे, और जीतने के बाद एक साइन हुआ ट्रीटी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दो ट्रीटी हुआ था, एक 12 अगस्त को हुआ था और एक 16 अगस्त को हुआ था। ईयर कौन सा है? 1765। दोनों सेम ईयर में ही साइन हुआ था। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे कि आ, क्या हुआ था कि 1756 1756 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण बैटल ऑफ प्लासी बोल सकते हैं मेनली। मैंने बैटल ऑफ प्लासी तो होना ही था, लेकिन एक उस टाइम एक पिंच हो गया, मीन्स एक उनको सही टाइम मिल गया ब्रिटिश को अटैक करने का। वो क्या हुआ था? इसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी, ब्लैक होल ट्रेजिडी में क्या हुआ था कि माना जाता है कि 18 बाई 14 के साइज के रूम में टोटल 146 सोल्जर को सिराजुद्दौला ने पकड़ के रख लिया था। और अगले दिन जब खोला गया तो मात्र 26 लोग, नहीं 26 नहीं, मात्र 23 लोग उसमें से लाइव बचे, जिंदा बचे। तो इस कारण से भी ब्रिटिशर्स गुस्सा हुए थे। आगे देखते हैं। ये अब आता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था पहला 1765 और 82 में, मीन्स लगभग ये 7 साल चला था। उस समय गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। तो देख लीजिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1765 से 82, गवर्नर था कौन? वॉरेन हेस्टिंग। इसमें क्या हुआ था कि मराठा जीत गए थे। तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन किया गया जिसको हम लोग इसमें दो साइन किया गया। एक 1779 में जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ वडगांव, और एक हुआ था ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये कब हुआ था? 1782 में। ठीक है। सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ 1803 से 1805। 5 या कहीं कहीं 6 भी लिखा रहता है, तो आप वो देख लीजिएगा। ऑप्शन के अनुसार कहीं कहीं 6 भी लिखा रहता है। इसमें क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया गया। उस समय गवर्नर जॉर्ज बार्लो थे। तो ये जॉर्ज बार्लो के टाइम में यहाँ पे जो साइन किया गया, यहाँ पे बोला गया सब्सिडियरी अलायंस बनाया गया, और इसको ट्रीटी ऑफ बेसिन भी बोला जाता है। ठीक है। इसमें उसके बाद हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। उस समय गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे। इसमें इसी में पिंडारीस लोग एक्टिव थे और उनका फाइट हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ, और पिंडारीस को सप्रेस करने के लिए ये मेनली वॉर हुआ था। और इसमें मराठास हार गए थे इस वॉर में। मराठास डिफीटेड। आगे देखते हैं। तो अगला है मैसूर का वार। मैसूर वार हुआ था 1767 से 60। फर्स्ट मैसूर वार हुआ था 1767 से 69। तो मेनली ये पहले हैदर अली और लॉर्ड वॉलरेस्ट, उस समय लॉर्ड वॉलरेस्ट और हैदर अली के बीच में हुआ था 1767 से 69 के बीच में। यहाँ पे लॉर्ड वॉलरेस्ट हार गया था, हैदर अली जीत गए थे। तो हारने के बाद एक इनमें ट्रीटी साइन हुआ। ट्रीटी ये साइन हुआ कि अगले मीन्स फ्यूचर में जब कभी भी मैसूर पे कोई अटैक करेगा, उस समय फ्यूचर में जब कोई भी मैसूर पे अटैक करेगा, उस समय ब्रिटिश की जो सोल्जर होंगी हेल्प करने के लिए आएगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1780 के पहले, या 1771 के आसपास, 1771 के आसपास मराठा क्या करते हैं? अटैक करते हैं। मराठा अटैक ऑन मैसूर, मीन्स मराठा मैसूर पे अटैक करते हैं। बट उस जो गवर्नर थे या जो ब्रिटिशर्स थे उस समय उनको हेल्प के लिए, मैसूर के हेल्प के लिए नहीं आए, और उल्टा माहे को ऑक्यूपाई कर लिए, माहे को कैप्चर कर लिए। ठीक है।
तो देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ। 1769 में जो ट्रीटी साइन हुआ था फर्स्ट मैसूर वॉर में, वो ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स मैसूर को फ्यूचर में सोल्जर का हेल्प करेगी अगर कोई वॉर होता है तो। बट क्या हुआ, 1771 में मराठा अटैक करता है मैसूर पे। मैसूर हेल्प मांगता है ब्रिटिशर से, ब्रिटिशर्स मना कर देता है। और समय और दूसरा चीज की समय देखकर माहे पर, जो कि मैसूर के टेरिटरी में आता था, उसको जाके कैप्चर कर लेता है। तो इस कारण से जो मैसूर के हैदर अली थे वो गुस्सा थे और 1780 पे अटैक कर दिए। और सेकंड मैसूर वॉर इसलिए स्टार्ट हो गया 1780 में। इसी में क्या होता है, 1782 में हैदर अली मर जाते हैं। हैदर अली डाइड। हैदर अली के मरने के बाद ये सेकंड मैसूर वॉर कंटिन्यू कौन करता है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। टीपू सुल्तान कंटिन्यू करने के बाद 1784 में ये वॉर खत्म होता है और टीपू सुल्तान एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करते हैं। 1784 में टीपू सुल्तान क्या साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। उसके बाद होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ये होता है मराठा और निज़ाम ब्रिटिश को हेल्प करते हैं और वापस बेंगलोर को कैप्चर कर लेते हैं। तो टीपू सुल्तान, और यहाँ पे कोर्नवालिस है। फोर्थ मैसूर वॉर हुआ था 1799 में। चलिए देखते हैं अगला। पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था 45-46 में, 1845 से 46 में सिख और ब्रिटिशर्स थे। और सेकंड सिख वॉर हुआ था 1848 से 1849 में, इसमें भी सिख और ब्रिटिशर्स। अच्छा, एक यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, ये कर्नेटिक वॉर। एक्चुअली इसमें इंडिया का ये वॉर नहीं है, लेकिन अफेक्ट जरूर इंडिया पे होता है। कर्नेटिक वॉर ये बीच में मेनली हुआ था ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में ये मेनली फाइट होता है। तो फर्स्ट कर्नेटिक वॉर हुआ था 1746 में स्टार्ट हुआ था और 1748 में खत्म हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, एक ट्रीटी साइन किया गया था। यहाँ पे फ्रेंच जीत गया था, फ्रेंच वॉन, ब्रिटिश हार गए थे। और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चपेले 1748 में। फिर यहाँ पे सेकंड कर्नाटिक वार हुआ था 49 और 54 के बीच में। यहाँ पे इंग्लिश ब्रिटिशर्स का पावर और बढ़ गया था। फिर हुआ था थर्ड कर्नाटिक वार ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। ये हुआ था 1758 से 63 में। और यहाँ पे साइन किया गया था ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपको लगता है कुछ कमी है या कुछ गलती हो गया है तो कमेंट करें, कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। और साथ ही बताइए कि अगला वीडियो किस चीज़ पर बनाया जाए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।